हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक्स की, जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ में एक और क्वालिटी यानी कि उधार मुक्त, मतलब उनके ऊपर कोई उधारी नहीं है। जब उधारी नहीं है तो इनके ऊपर स्मार्ट मनी की नज़र अक्सर रहती है। कई बार ऐसा होता है ये वैल्यू जोन से काफी दूर निकल जाते हैं, यानी कि बहुत ही दूर मैं कहूंगा, जहां पे जो स्मार्ट मनी है वो कहती है रुक जाओ। वो क्या करती है, इंतजार, आएंगे अभी। क्योंकि जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो वैल्यू एरिया में आएंगे, तभी स्मार्ट मनी इनके ऊपर नजरें बनाए रखती है। और अक्सर आप देखना ऐसे स्टॉक्स रडार में रहते हैं, और जैसे ही ये वैल्यू एरिया में आते हैं, फिर जब ये कंसोलिडेट करते हैं उस वैल्यू एरिया में, तो स्मार्ट मनी फिर से उस कंसोलिडेशन के दौरान यानी कि एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं इन स्टॉक्स को। अब आप कहोगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, तो चलिए देखते हैं डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे एक स्टॉक का एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को आप देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अभी रिसेंट एग्जाम्पल मैं क्रूड ऑयल का लेता हूं। देखिए आवरली चार्ट पे किस तरीके से रैली आपको देखने को मिल रही है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को देखोगे 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी इसने आपके सामने शेयर करी है। अब फिर से चलेंगे हम यहां पे प्राइस एक्शन के बाद। अगर आप क्रूड ऑयल को इस तरीके से भी देखना चाहते हो तो मेरे पास ओपन है ये चार्ट्स। ये देखिए, ये आवरली देखिए करेक्शन, रेजोल्यूशन और रैली। अब फिलहाल हमारे बड़े टाइम फ्रेम यानी कि आवरली की करेक्शन इन प्रोग्रेस है। रिजॉल्व होगी तो मौका मिलेगा, नहीं तो डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए अब आप कहां से रिजॉल्व हुई थी, ये लेवल 83.20 के लेवल से कहां तक गया, 86.80 के लेवल पे। मतलब क्रूड ऑयल में वैसी आग लगी हुई है भाई। रशिया बहुत बड़ा मैं कहूंगा ऑयल, गैस, नेचुरल गैस इनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है यूरोप के लिए। मैंने यूरोप के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर। आप ये मान के चलिए कि यूरोप पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है यूरोप की, ये मान के चलिए। तो इसीलिए जो भी अभी चल रहा है, अभी सैंक्शन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चीजें नॉर्मल होती फिर से वही चीज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर सीधे सीधे। अब आप देखिए कैसे रिजॉल्व हुआ और कहां तक ये गया। चलिए अभी हम बात करेंगे जो स्टॉक की, उसको देखेंगे। न्यूरेका लिमिटेड आज हम आपके लिए लेके आए। न्यूरेका लिमिटेड अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, लेकिन आईपीओ के बाद ऐसा प्राइस बढ़ा, आप खुद सोचिए आपको कि हो क्या रहा है। देखिए प्राइस गया सीधे 2300 के लेवल पे, और आईपीओ जो आया था इसका 400 के आसपास का, 400-500 की रेंज में प्राइस सेट था। डेट फ्री शेयर। अगर आप देखेंगे इसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं फिर से सीधे आपको इसके जो है कंपनी की तरफ लेके जा रहा हूं। प्रोडक्ट्स देखिए इस कंपनी के। क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो अभी रिसेंटली आपने देखा कोविड में नेबुलाइजर्स, बीपी मॉनिटर्स, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर्स बहुत ज्यादा यूज हुए थे, तो उनमें इसीलिए ये न्यूरेका जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। और ग्लूकोज मीटर, थर्मोमीटर्स, ये रेगुलर डे टू डे बेसिस पे एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, एंड यूजर से मेरा मतलब यहाँ पे है एक आम जो कि जिसको मेडिकल की ज़्यादा इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है। एक ये मान के चलिए एक रिटेल यूजर, ये मान के चलिए एक रिटेल यूजर। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बड़ा यूजर, एक रिटेल यूजर जो घर में देखिए जिसको शुगर का इशू होता है, ग्लूकोमीटर सबके पास होता है बुखार के लिए, थर्मामीटर घर में लोग रखते हैं आजकल। अभी कोविड के बाद तो ये फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर के भी लोगों के पास रहते हैं, बीपी मॉनिटर्स भी लोगों के पास रहता है, नेबुलाइजर भी इवन लोगों के पास रहता है। तो उस सेगमेंट में ये जो ऑपरेट कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए ऑर्थोपेडिक्स प्रोडक्ट्स इसके, और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, तो बहुत सारे उन पे काम कर रहा है। लेकिन अभी कंपनी जो है रिसेंटली लिस्ट हुई है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू की बात की जाए तो देखिए 99 करोड़ से सीधे 200 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 246 करोड़ का पिछले 12 महीनों का। आपको यार क्या नंबर्स देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगर आईपीओ की बात करूं मैं, आईपीओ में देखिए 400 रुपये इसका था, और 500 के अराउंड ओपनिंग हुई, और 500-600 के अराउंड ओपनिंग हुई, और उसके बाद तो हाथ ही नहीं आया, सीधे 2400 पहुंच गया। अब आपको हो गया यार इतनी बड़ी रैली में इतना अगर बढ़िया स्टॉक है। देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन 40 गुना हुआ, और रिटेल सब्सक्रिप्शन 166 टाइम्स। और ये कहाँ गया देखिए, सीधे लिस्टिंग होते होते 400 का आईपीओ का प्राइस, 634 का ओपन, और कहाँ गया है देखिए हाई 666 का, और सीधे उसके बाद 2400-2300 के लेवल पे। आपको हो गया यार कहाँ से, लेकिन वैल्यू जहां पे है वो वापस आएगा। ये देखिए
ये फर्स्ट वीक का जो लेवल है 600-500 के लेवल, उसके बाद ये गया 2300 का। अब जरा देखिए, अब तसल्ली से देखना है इसको। रैली आ चुकी है, अभी हमारे क्या चाहिए, करेक्शन, और करेक्शन पे इन प्रोग्रेस है। हम करेक्शन की इन प्रोग्रेस है। अगर मैं फिब लेवल की बात करूं और फिब लेवल के हिसाब से भी अलग अलग करेक्शंस की यहाँ पे बात करूं, तो वो भी आप देखोगे कि कितना रिट्रेसमेंट फिब लेवल के हिसाब से। देखिए ये फिब लेवल्स देख सकते हो अब आप। ये रिट्रेसमेंट की अगर बात की जाए तो अभी भी हम 50% के एरिया में हैं। अगर थोड़ा और देखें तो 1200 का लेवल, 70% के अराउंड देखें तो 1000 का लेवल। तो ये एरिया, ये जो एरिया मैं कहूँगा, ये वैल्यू जोन इसको मैं कहूँगा, ये एरिया जो है ना, ये वैल्यू जोन में ऑलरेडी ऑल दो प्रवेश कर चुका है, लेकिन इससे नीचे जैसे ये लेवल 1200, 1100, ये वैल्यू एरिया है सारा। ये देखिए आगे आया कि नहीं आया, देखिए कितना मतलब एक्सटेंसिव ये मूव था, और उसके बाद करेक्शन होना था। और अब देखिए थोड़ा और डीप आ जाए तो बढ़िया, लेकिन क्वालिटी है, डेट फ्री स्टॉक है, फंडामेंटली कंपनी नई कंपनी है, प्रोडक्ट्स की सेल उस हिसाब से है। प्रोडक्ट का आप देखिए 150 SKUs इसके, अगर आप देखोगे अभी डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे न्यूराके के बारे में, तो ये आपको और डिटेल में यहाँ पे बताएगा कितने SKUs इसके हैं। देखिए और किस तरीके से B2C में ऑपरेट कर रहा है ये। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से ये कंपनी, देखिए डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से लीडिंग B2C हेल्थ केयर एंड वेलनेस कंपनी विद प्रोडक्ट रेंज ऑफ 150 SKUs अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी। साथ के साथ 66 ट्रेडमार्क है, 6 कॉपीराइट्स हैं, 92 डिजाइन रजिस्ट्रेशन हैं इसके नाम पे, 12 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हैं। अब आपको क्या हुआ, क्या बढ़िया बात है कि नहीं है। देखिए और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैंने आपको इसीलिए अलग अलग कैटेगरी का जरूर दिखाया था। अब मैं आपको इसके प्राइस एक्शन सीरीज में, देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको बार बार कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपको वैल्यू का पता लगता है, इससे आपको करेक्शंस का पता लगता है। तो इसलिए ये देखिए 200 SMA की हम बार बार बात करते हैं, डेप्थ ऑफ करेक्शन की हम बात करते हैं, जो भी हमने फिब लेवल आपके सामने शेयर किया था, सारी चीजें बहुत ही बेसिक लेमैन विलियम फ्रैक्टल के बारे में बात करते हैं। देखिए लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया गया है, आप इनको देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, आपको बहुत सारी डिटेल में चीजें समझ में आएंगी और आप भी इजीली चीजों को अंडरस्टैंड करके प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम टाइम फ्रेम, यानी कि अभी का हमारा टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम पे। भाई अगर आप देखो अभी के हिसाब से, जैसे कि मैं हम बार बार बात करते हैं, कई बार MACD आपने देखा होगा, कई बार आपने RSI के कॉन्सेप्ट्स आपने देखे होंगे। अगर RSI के कॉन्सेप्ट के बारे में अभी भी आप नहीं जानते तो मैं यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन की सीरीज पे जाइए, RSI के कॉन्सेप्ट्स को देखिए, समझिए। फिलहाल हम देखिए, जब भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी स्टॉक गिर रहा होता है, तो गिरते हुए एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने की जरूरत नहीं है, उसको रिवर्सल कैसे हो रहा है उसको समझिए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज चलते हो, जिस जहां पे मंथली, वीकली, डेली का टाइम फ्रेम है, तो इसमें सबसे छोटा टाइम फ्रेम आपका डेली होता है। तो डेली में एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो, लंबी अवधि के हिसाब से आप चल रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, तो एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे आपका सॉलिड यानी कि मोमेंटम आ जाना चाहिए। और मोमेंटम कहां से आएगा, आपको बार बार एक ही बात कही जाती है कि मोमेंटम हमारे RSI का जो रेंज है अभी ये बियरिश रेंज में है, कंप्लीटली बियरिश टेरिटरी में है, देख रहे हो इस पार्ट को। तो अभी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, बियरिश टेरिटरी में है। तो जब मौका आएगा तो रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम आपको कहते हैं कि ये लेवल्स के अराउंड आएगा, आप सोचोगे यार सीधे आया खरीद लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब इस लेवल्स के अराउंड आ गया, आपने एक वैल्यू एरिया डिसाइड कर लिया ये वाला, अब इस एरिया में जब आएगा, अगर स्मार्ट मनी होगा तो स्मार्ट मनी इस एरिया में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेगा। और जब स्मार्ट मनी कहीं पे बाई करता है ना, तो ये बात सोचिए कि उसने खरीदा और वो भाग गया, वो बाई करेगा तो डेफिनेटली, अगर स्मार्ट मनी ने यहाँ पे भी बाई किया होगा, यहाँ पे भी बाई किया होगा, तो वो प्राइस को कंट्रोल करता है स्मार्ट मनी, कोशिश करता है कि, और छोटे स्टॉक्स में तो जो कि स्मॉल कैप के, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्पेशली या माइक्रो कैप के स्टॉक्स होते हैं, उनमें स्मार्ट मनी चाहता है कि हाँ उसकी रेंज में रहे। और वो साथ के साथ मान लो उसने 1 लाख शेयर खरीदे, वो क्या करेगा, 50,000 बेच देगा प्राइस को नीचे लाने के लिए। फिर प्राइस नीचे आया तो फिर से 1 लाख शेयर खरीदे, फिर 50,000 बेच दिए। तो इससे जब आप उसके ओवरऑल एक्यूमुलेशन को देखोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब उसकी एक प्राइस रेंज है, मान लो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 1000 से 1200 पे उसको खरीदना है, तो ये 2 महीने 4 महीने भी अराउंड कंसोलिडेट होता रहेगा। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन, जब हम बात करते हैं वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन फेज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो भी डिटेल में हमने प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको बता रखा है, वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल हमारा जो वैल्यू एरिया है, तो ये वैल्यू एरिया बहुत इंपॉर्टेंट। और लेकिन इस वैल्यू एरिया में आने के
साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल या वाइकॉप एक्यूमुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर जब रिवर्सल होगा फिर आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1000 रुपए पे खरीदा, उसके बाद रिवर्सल पे अगर आप 1200 1300 पे भी बाय करते हो तो दैट इज गुड, वेरी गुड, क्योंकि आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वहां पे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।